नमस्कार। MSD 6 में आज हम वापस से उर्दू साहित्य का दक्षिणी भारत में उद्घाटन इसी विषय की चर्चा करेंगे। तो मीरान जी के पुत्र बुरहानुद्दीन जानम भी अधिक लोकप्रिय सूफी कवि रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं की भाषा को दक्षिणी कहा है, तो कहीं गुजरी और गुजराती उर्दू भी कहा है। उनकी मृत्यु जो है वो 1582 में हुई। आपकी रचनाओं के अध्ययन से ये तथ्य सामने आ जाता है कि आपकी भाषा सरल थी और काव्य सौंदर्य भी उसके अंदर था। सुख सहेला, बसीयतु लहादी, इरशाद नामा आदि आपकी रचनाएं अधिक जानी जाती हैं। आपकी रचनाओं में उद्धृत शेर से आपके रचनागत वैशिष्ट्य का सुंदर प्रकाश पड़ता है। मतलब जो उनकी जो रचना है उससे आप उनकी विषय में जान सकते हैं। जैसे लिखा है उन्होंने, ये रूप प्रगट आप छिपाया, कोई न पाया अंत, माया मोह में सब जग बांधा, क्यों कर सूझे पंथ, बाज आ कहें अपनी बूझ, मालूम नहीं उसकी सूझ, एक जमा सब पकड़िया बार, जो के बीच से निकला झाड़, काटा छाटा फल और फूल, शाखा वर्ग सब देख उसूल, ना इस खालिक मखलक कोय, जैसा तैसा समझा होए। शाह बुरहानुद्दीन ने जिस प्रकार अपने पूर्वजों की कविता पर परंपरा और धारा को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार उनके पुत्र, उनके अधिकारी अमीनुद्दीन ने अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया। यानी उन्होंने भी इस कवि परंपरा को अपनाया। अपनी रचनाओं में गद्य और पद्य दोनों का स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया। हिंदवामा और रमजुस सालिकीन आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपकी गद्य रचनाओं में गंजे मखफी और वजूदिया अधिक प्रसिद्ध हैं। उनमें हिंदू मुस्लिम विचारों की एकता का समन्वय भी दिखाई देता है। इब्राहिम आदिल द्वितीय दक्षिणी भाषा और उसकी कविता में प्रेम रखने के साथ साथ संगीत शास्त्र के में भी अधिक रुचि रखते थे। फलतः उन्होंने उत्तर भारत के विद्वानों से संपर्क और परामर्श करके ब्रजभाषा में नवरस नामक एक पुस्तक निकाली। यह 16वीं शताब्दी के अंत में या 17वीं शताब्दी के आरंभ में लिखी गई है। इससे हिंदू मुस्लिम सभ्यता के समन्वय का सुंदर परिचय मिलता है। सन 1656 में बीजापुर के सर्वोत्तम कवि नुसरती का काव्य संग्रह हिंदी और उर्दू दोनों में ही कुल्लियाते शाही के नाम से प्रकाशित हुआ। नुसरती ने गुलशन इश्क, अलीनामा और तारीख़ सिकंदरी नामक 3 पुस्तकें लिखी हैं। इनमें गुलशन इश्क और अलीनामा बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें वर्णित प्रेम कथाएँ दक्षिण भारत की प्रचलित प्रेम कथाएँ हैं। नुसरती की दूसरी काव्य पुस्तक अलीनामा अधिक श्रेष्ठ दिखाई देती है। इसमें पृथ्वीराज रासो और इस प्रकार की वीर गाथाओं का वर्णन है। इसमें नुसरती ने चंद्रवरदाई की तरह अपने बादशाह के जीवन के सभी अंगों का चित्रण भी किया है। नुसरती की मृत्यु के सन 1684 ईस्वी में हुई। उसकी सरल भाषा और फारसी अरबी के शब्द जो है वो उनकी रचनाओं में मिल जाते हैं। वह दूसरे कवियों की तरह ही अपनी भाषा को हिंदी में कहते हैं। और जैसे मनोहर मधुमालती के कुछ शेर देखिए। उधर साथ थी माँ के मधुमालती, इधर माँ के संगात चंपावती, बहुत दिन को जिस वक्त बिछड़े मिले, एकर एक लगाए चंगुल कर गले, उनु क्यों साकियाँ चकी सुसात थी, इनु के कनेवी उसी घात थी। बीजापुर के कवियों ने हाशमी नामक एक कवि बहुत प्रसिद्ध हुए।